अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वाइट सॉस स्पैगेटी की रेसिपी। वाइट सॉस की आप लोगों ने बहुत सारी वेरिएशंस देखी होंगी। वो लोग जिनकी वाइट सॉस सही नहीं बनती है, जैसे कि वाइट सॉस में लम्स बन जाना या फिर वाइट सॉस का ज़्यादा गाढ़ा हो जाना, उन लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ इस रेसिपी के अंदर ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स जिससे उनकी वाइट सॉस हमेशा परफेक्ट और स्मूथ बनेगी। रेसिपी को स्किप नहीं करना, आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ऑलमोस्ट 100 ग्राम मैंने स्पैगेटी ली है, जिसे मैंने पानी, नमक और ऑयल डाल के बॉईल कर लिया है। शिमला मिर्च मैंने एक मीडियम ली थी, जिसे मैंने जूलियन कट कर लिया है। गाजर मैंने एक बड़ी ली थी और इसका हार्ड पार्ट रिमूव करके इसे भी जूलियन कट कर लिया है। मैदा 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, बोनलेस चिकन लिया है मैंने 1 कप, मायोनीज ली है मैंने 3 से 4 चम्मच, दूध मैंने लिया है तकरीबन 1 ग्लास, नमक हस्बे जायका, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून और पिसा हुआ लहसुन 1 टीस्पून, मिक्स हर्ब हाफ टी स्पून। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऑयल शामिल कर लेंगे और साथ ही इसके चिकन शामिल कर देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करेंगे और चिकन को फ्राई करते वक्त साथ ही इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर देंगे, ताकि हमारे चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, हमारा चिकन फीका फीका ना रहे। तो जी चिकन को करेंगे हम फ्राई। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें वेजिस शामिल कर देंगे, गाजर और शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और इनको सौते कर लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्न्स, ऑनियंस, मशरूम्स, ऑलिव्स, कैबेज, कुछ भी जो आपको पसंद हो। जस्ट 1 मिनट के लिए वेजीज को हम लोग सौते करेंगे। वेजीज को तो हम यहाँ पर कर रहे हैं सौते, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ दिए गए बेल आइकन को भी लास्ट में से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जी वेजिटेबल्स मेरी फ्राई हो चुकी हैं, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे सेपरेट करके रख लूँगी। तो जैसा कि हम लोग वाइट सॉस स्पैगेटी बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें वाइट सॉस तैयार करना पड़ेगी। तो चलिए सॉस को प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए एक पैन में ऑयल शामिल कर दें और इसमें 1 चम्मच चॉप्ड लहसुन शामिल कर दें और इसे फ्राई कर लें। लहसुन को फ्राई करते वक्त फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है और इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। लहसुन को फ्राई करते वक्त इसमें मैं थोड़ी सी मिक्स हर्ब शामिल करूँगी। इससे जो वाइट सॉस का फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार आता है। साथ ही इसके 2 टेबलस्पून मैंने मैदा शामिल कर दिया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग जब मैदे को फ्राई कर रहे होते हैं तो उनके उसी वक्त जो है वो मैदे में लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि आप अगर 2 टेबलस्पून मैदा ले रहे हैं तो आपने 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है। मतलब ये कि जितनी क्वांटिटी में आप मैदा ले रहे हैं उससे 1 टेबलस्पून ज़्यादा आपने ऑयल का लेना है, ताकि मैदा हमारा अच्छे से फ्राई हो सके और इसमें किसी किस्म का लम्स बाकी ना रहे। मैदे को हमने हल्का सा फ्राई करना है कि जो इसका कलर है वो स्लाइटली चेंज हो जाए, और मैदे को फ्राई करते वक्त आपने आंच बिल्कुल लो रखनी है। मैदा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, पिसी हुई काली मिर्चें, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको 30 सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें दूध शामिल करते जाएंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। एक और टिप मैं आपको देती चलूँ कि यहाँ पर जो दूध इस्तेमाल करेंगे आप, वो ठंडा होना चाहिए। गर्म दूध का अगर आप इस्तेमाल करेंगे जो हमारी सॉस है वो ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए आपने यहाँ पर ठंडा दूध इस्तेमाल करना है। और साथ साथ आपने इसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है कि इसमें जो है वो लम्स ना बने। दूध शामिल करते वक्त आपने इसे कंटिन्यूसली जो है वो मिक्स करते रहना है। आपने जब तक दूध शामिल करना है जब तक आपके स्मूथ सी सॉस प्रिपेयर नहीं हो जाती है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन होती है कि मैं आपके लिए इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ।
जी, तो देखिए हमारी कितनी स्मूथ सी सॉस प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम अपनी फ्राई की हुई वेजीज इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसके मैं मायोनीज़ शामिल कर दूँगी। मायोनीज़ से जो इसका फ्लेवर है बहुत ही क्रीमी आएगा। तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पर मायोनीज़ ले रही हूँ। ये मायोनीज़ मैंने घर में ख़ुद तैयार की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मायोनीज़ बनाना सिखाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। और आप इसमें चिकन पाउडर भी लाजमी ऐड कीजिएगा। मेरे पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से मैंने ऐड नहीं किया। आप लाजमी ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें स्पेगेटी शामिल कर देंगे। स्पेगेटी शामिल कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप 2 चम्मचों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है कि जो सॉस है वो अच्छे से स्पेगेटी में कोट हो जाए। अगर आपको लगे कि आपकी जो सॉस है वो स्पेगेटी डालने के बाद और ज़्यादा थिक हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मज़ीद ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी स्पेगेटी है वो सॉसी सॉसी सी रहे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो देखिए मज़ेदार सी वाइट सॉस स्पेगेटी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब आप इसे डिश आउट कर लें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी और इसमें बताए जाने वाले टिप्स आपके लिए मददगार होंगे और आपको पसंद आए होंगे। स्पेगेटी को डिश आउट करने के बाद इस पर थोड़ी सी मायोनीज़ और मिंट लीफ के साथ आप इसको जो है वो डिश आउट कर सकते हैं। प्लस इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी लुक आएगी आपकी स्पेगेटी की। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।